मिनट 50 खबरें। 26 जनवरी की सुरक्षा सतर्कता के बीच गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। तलाशी दौरान बैरिकेड तोड़कर भाग रहे थे बदमाश। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके का वाकया। पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार को रोका था। इसी दौरान हुई मुठभेड़। देर तक मची रही अफरा तफरी के बाद पुलिस एक बदमाश को दबोचने में रही कामयाब। अंधेरे का फायदा उठाकर एक भाग निकला। गिरफ्तार बदमाश से पिस्तौल बरामद। पुलिस कर रही है पूछताछ। मकसद जानने की कोशिश। तेजी से उस गाड़ी को राइट साइड पे मोड़ करके फायरिंग करते हुए वहां पे भागने का प्रयास किया। एक बदमाश को वहां से अरेस्ट किया है, जिसके पास से असला और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के 3 दिवसीय भारत दौरे का दूसरा दिन। सुबह 8:15 पर दिल्ली के ताज पैलेस होटल में बिजनेस मैन और सीईओ के साथ बैठक। 10 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह। सुबह 10:30 बजे महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाएंगे ओलांद। 11:15 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी मुलाकात। दोपहर 12 बजे हैदराबाद हाउस में ओलांद मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। शाम 4 बजे गुड़गांव में पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति संग सोलार अलायंस सेक्रेटरीट का करेंगे उद्घाटन। दोनों का होगा भाषण। सूत्रों के मुताबिक शाम 6 बजे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ताज होटल में ओलांद से करेंगे मुलाकात। शाम 6:30 बजे सोनिया गांधी के मिलने का है कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में ओलांद को दिया जाएगा भोज। 7:30 बजे का तय है वक्त। सरसठवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्र को करेंगे संबोधित। शाम 7 बजे होगा अभिभाषण। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज होगा ध्वजारोहण। सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह 9 बजे फहराएंगे तिरंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैशाली के अंसल प्लाजा मॉल में देखी अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट। सिसोदिया और कुमार विश्वास का परिवार था साथ। हॉल में लगे मोदी मोदी के नारे। आईएएस राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापे से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने किया था चैलेंज। पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई को दिया था आदेश। राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापे के दौरान सीज की फाइलों को फौरन वापस करने को कहा था। आज दिल्ली हाईकोर्ट में फिर उठेगा नर्सरी दाखिले का मुद्दा। केजरीवाल सरकार को मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर फाइल का करना है जवाब। आतंक पर कार्रवाई को लेकर अमेरिका की पाकिस्तान को खरी खरी। कहा आतंकियों पर जल्द सख्ती बरते पाक। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा पाकिस्तान अपनी जमीन से संचालित सभी आतंकी नेटवर्क का करे खात्मा। ओबामा ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत कर बेहतर संदेश भेजा। लंदन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान। भारत के सबूतों पर जांच जारी। जांच के लिए बनाई गई स्पेशल कमेटी। भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के मामले में दखलंदाजी नहीं करने की दी नसीहत। हैदराबाद से धरे गए संदिग्धों के बयान से सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश। 2 दोस्तों के बगदादी की फौज में शामिल होने का खुलासा। हैदराबाद के 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के आईएसआईएस में शामिल होने का खुलासा। दोनों मेहदीपट्टनम इलाके के हैं रहने वाले। दुबई और सिंगापुर से होकर सीरिया पहुंचे। बगदादी के संपर्क में होने का शक। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले से लश्कर तैयबा का एक आतंकी गिरफ्तार। 47 राइफल, 60 जिंदा कारतूस और एक ग्रेनेड बरामद। महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र समेत देश में 10 राज्यों में बढ़ रहा है आईएसआईएस का प्रभाव। खतरे से किया आगाह। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र ने की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया संवैधानिक प्रक्रिया। कहा राज्य में संवैधानिक संकट 6 महीने से विधानसभा का सत्र नहीं। गोरखा जनमुक्ति के मुखिया बिमल गुरुंग ने सीएम ममता को दी चुनौती। कहा दम है तो दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके से किसी सीट से चुनाव जीत कर दिखाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग। डिप्टी सीएम
तेजस्वी यादव ने भी मांग का किया समर्थन। एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद अमित शाह की पश्चिम बंगाल पर टिकी नजर। दोपहर 2 बजे हावड़ा में करेंगे रैली। दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने पर देर रात अमित शाह आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से कल करेंगे मुलाकात। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुलायम ने दिया बड़ा बयान। कहा 25 साल पहले अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के आए दुख, लेकिन धर्मस्थल बचाना भी जरूरी था। मुलायम ने एक बार फिर अखिलेश सरकार के कुछ मंत्रियों को लगाई फटकार। कहा पैसा कमाना है तो राजनीति छोड़कर करें बिजनेस। नहीं थम रहा है रोहित वेमुला की मौत पर छिड़ा घमासान। मुंबई में रोहित वेमुला के समर्थकों की एबीवीपी कार्यकर्ताओं से झड़प। रुड़की में बीते दिनों 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लंढोरा में अरबी मदरसे के नाजिम का फरमान। छात्रों के मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध, सोशल साइट का इस्तेमाल भी रोका। वडोदरा पुलिस ने 6 लोगों किया गिरफ्तार, संदिग्ध व्यवहार का आरोप। दिल्ली के उत्तम नगर में एक संस्था पर अश्लील डांस कराने का आरोप। राज्य के स्थापना दिवस समारोह का था मौका। भूल के गोले बम दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में लूट के इरादे से आए एक शख्स को भीड़ ने पीट कर मार डाला। बदमाश के बाकी साथी भाग निकले। दिल्ली के अवर कॉलोनी इलाके में लुटेरों ने कोरियर कंपनी कर्मचारी की हत्या की। नेहरू प्लेस जा रहा था कर्मचारी। आगरा में 50 लाख की लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार, 29 लाख कैश बरामद। विशाखापट्टनम में डेक्कन केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। राजस्थान के भीनमाल में पेट्रोल से भरे 2 टैंकरों में लगी आग, पेट्रोल की टंकी में तेल डालते वक्त हुआ हादसा। बिहार के बगहा में बैंक कैशियर से 20 लाख की लूट के केस का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, 1,10,000 रुपए बरामद। 2 करोड़ की ठगी करने वाला गिरोह चढ़ा इंदौर पुलिस के हत्थे। मास्टरमाइंड विनोद की गिरफ्तारी से खुले कई राज। ठगी में पत्नी भी दे दी थी साथ। सस्ती सब्जी के नाम पर एक कारोबारी को ठग विनोद ने लगाया था 15 लाख का चूना। स्पीक एशिया के नाम कंपनी भी से था नाता। T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया आज एडिलेड में करेगी अभ्यास। टीम के साथ जुड़े हरभजन, युवराज, रैना, नेहरा और हार्दिक पांड्या। 26 जनवरी से शुरू होगी सीरीज। भारत ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों का T20 एशिया कप टूर्नामेंट जीता। कोची में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 44 रनों से दी मात। मुंबई में खिलाड़ियों के साथ गाए राष्ट्रगान की एल्बम लॉन्च में बोले सचिन, 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में गाया राष्ट्रगान कभी नहीं भूल सकता। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 135 रनों की लीड ली। गेंदबाज कागिसो रबांडा ने झटके 7 विकेट। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए 42 रन। सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए 475 रन। पहली पारी में 342 रनों पर सिमटी इंग्लैंड की टीम। ISIS ने जारी किया पेरिस हमले के हमलावर आतंकी का वीडियो। पिछले साल नवंबर में हुआ था हमला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में अब कलम के साथ हथियार भी थामेंगे शिक्षक। आतंकी हमले के मद्देनजर शिक्षकों को दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। बर्फीले तूफान के बाद वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर सफाई अभियान। कई इलाकों में 2 फीट तक मोटी बर्फ की परत। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बर्फबारी के बीच लोगों ने की मौज मस्ती। फिलाडेल्फिया में भी भारी हिमपात की तस्वीरें आई सामने। स्नो इमरजेंसी लागू। अमेरिका के वर्जीनिया में फेयरफैक्स इलाके में एक घर में लगी आग। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे। काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। लद्दाख सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।